अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा खंडारी जेपी सभागार में छात्रा सम्मेलन में विद्यार्थी परिषद आगरा महानगर के द्वारा छात्रा स्वावलंबी भारत में छात्राओं की भूमिका सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन की मंत्री विवेन कॉलेज की अतिथि छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। महिलाओं को भी अपनी पूर्ण धारणाएं बदलने की जरूरत है। वो कमजोर हैं और कोई भी उन्हें धोखा दे सकता है या उनका प्रयोग कर सकता है। इसके बजाय उन्हें ये सोचने की आवश्यकता है कि उनमें पुरुषों से अधिक शक्ति है, वो पुरुषों से बेहतर कर सकती है। साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सके। अधिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने की महिलाओं की क्षमता। महिलाओं सशक्तिकरण का मुख्य बिंदु क्या है? महिला सशक्तिकरण पर भाषण मुख्य रूप से महिलाओं को स्वतंत्र बनाने की प्रथा को संदर्भित करता है ताकि वे अपने निर्णय ले सकें और साथ ही बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक स्वावलंबी भारत में छात्राओं की भूमिकाएं क्या है और साथ ही बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक रुकावट के काम कर सके। मेरा नाम तान्या, मैं आगरा महानगर की महानगर मंत्री व विभाग छात्रा प्रमुख हूँ और MBA दयालबाग विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा चल रही है। आज का कार्यक्रम जैसा कि दीदी ने अभी बताया, विषय स्वावलंबी भारत में छात्राओं की भूमिका। जो छात्राएं होती हैं वो किसी ना किसी मतलब उनको एक जिम्मेदारी बचपन से ही रखी जाती है कि जिम्मेदारियों के साथ वो पली बढ़ती हैं। एक नहीं, वो दो परिवारों को साथ लेकर चलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को नहीं ढूंढ पाती और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती हैं। जब छोटी होती है तो अपने पापा पर निर्भर रहती हैं, अपने भाई पर निर्भर रहती है। जब बड़ी होती है अपने पति पर निर्भर रहती है और जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो अपने बेटे पर निर्भर रहती हैं। तो निर्भरता उनने चुनी नहीं है, निर्भरता उनके मस्तिष्क में डाल दी गई है कि तुम निर्भर हो और इसीलिए वो हमेशा निर्भर रहती हैं। तो मेरा ये मतलब आज का जो कार्यक्रम है उससे ही बस यही उनके तक संदेश पहुंचाना है कि आप निर्भर नहीं हैं, आप सशक्त हैं और आज जितना हो सके उतना अपने आप को पहचानिए। अपनी एक भूमिका जो समाज में है वो समाज में रखिए, राष्ट्र में रखिए, अपना एक नाम बनाइए। मेरी बस यही आग्रह है। गौरी दुबे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश मंत्री। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आगरा महानगर का महानगर छात्रा सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें विषय है अभी आत्मनिर्भर भारत में छात्राओं की भूमिका। क्या लगता है आत्मनिर्भर क्या करना चाहिए और क्या उद्देश्य है? शुरू से ही हम देखते हैं कि हमारे भारत के इतिहास में भी नारी के बिना सब कुछ नन टू अबव है, ऐसा मान के चलते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी जब इतना मोटिवेट कर रहे हैं तो समाज में दो ही आधार होते हैं, स्त्री और पुरुष। तो इस पुरुष को अपनी भूमिका समझ में आती है, लेकिन स्त्रियां कहीं ना कहीं अपने परिवार में या कुछ जिम्मेदारियों के कारण उससे पिछड़ जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ऐसी बहुत सी संगोष्ठियाँ हर एक जिलों में आयोजित कर रही है। ऐसे ही आगरा महानगर के द्वारा जो अभी अपना G20 को लेके चल रहा है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन लोगों को नहीं पता, छात्राओं को नहीं पता G20 क्या है या आत्मनिर्भर किस प्रकार बनना है। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पर एक विचार गोष्ठी जैसा आयोजित किया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की